श्री सुखदेव भगवान देव थोड़ी है, ये महादेव के ब्रह्म ज्ञान से प्रकट हुए हैं। मां के गर्भ में चले गए 16 साल तक। महादेव जी ने जो ज्ञान दिया था ना, उसका आलोढ़न करते रहे गर्भ में। वह ज्ञान क्या था? और उस ज्ञान का नाम श्रीमद् भागवत था। अमर कथा किसको कहते हैं? श्रीमद् भागवत को कहते हैं। तोता होकर उड़ चलो, शिव को तो ज्ञान, सुखदेव बन प्रगट भये, प्रगटे कृष्ण भगवान। श्री सुखदेव जी पर एक काम, गर्भ में मां के रहे, जन्म ना भूल गए, गर्भ की आपत्ति विपत्ति को भूल गए। कृष्ण 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 जपते जपते शरीर नीलवर्ण पड़ गया, कृष्ण जैसे स्वरूप हो गए। मोटी मोटी आंखें हो गई, विशाल भुजाएं हो गई, और उनका तोता से जो शरीर परिवर्तन हुआ, देखते देखते वेदव्यास जी ने प्रार्थना की। शंकर भगवान ने कहा जब माया नहीं सताएगी, तो सुखदेव जी प्रकट हुए, और प्रकट होते ही 16 साल के हो गए। ये देव नहीं है, दुनिया के कानून इन पर लागू नहीं होते। शिव के तत्व हैं, ज्ञान है। महाराष्ट्र के संत श्री ज्ञानेश्वर 16 साल के पहले ही अपनी समाधि ले ली। कहा मेरे को जानने लायक अब कुछ बचा ही नहीं, जो जानना था वो जान लिया मैं, अब क्या है इस दुनिया में। पत्थर पर बैठा तो पत्थर चल पड़ा, वो भी कृष्ण बन गया। अब क्या बचा है? ज्ञानेश्वरी में उन्होंने बहुत अच्छा खोला है। महाराष्ट्र के आप लोग हैं, ज्ञानेश्वरी पढ़े हैं, अद्भुत खोला है उन्होंने। श्री कृष्ण का अद्भुत परिचय दिया उन्होंने। गोविंद को गाते गाते सुखदेव कृष्ण जैसे बन गए। आप भी सच्चे मन से रोज गाइए, 10 मिनट आध घंटा एकदम ब्रह्मानंद में डूब कर गाइए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। गाते रहिएगा, कम से कम 16 साल गाते रहे तो कृष्ण जैसा स्वरूप मिलेगा। बड़े बड़े संतों को देखे हैं, बड़े बड़े महात्माओं को देखे हैं, कृष्ण को गाते गाते कृष्ण स्वरूप लगते हैं। वैसे ही उनका रूप होता है, भाव होता है। सुखदेव महाराज गर्भ में कृष्ण का रूप बन गए। जन्मे और जन्मते ही देखते देखते 16 साल के हो गए। मां देखती रह गई, न पेट का मेल लेकर पैदा हुआ, न दर्द हुआ, और न शरीर में कोई आदि व्याधि हुई। जैसे भगवान भाई प्रगट कृपाला, ऐसे सुखदेव महाराज प्रकट हो गए। साधारण बच्चे की तरह मेल लेकर थोड़ी पैदा हुए सुखदेव, वे ज्ञानमय पुत्र हैं, ब्रह्ममय पुत्र हैं। वेदव्यास जी और सुखदेव जी में बड़ा फर्क है। वेदव्यास महाराज 18 पुराण के लेखक हैं, और सुखदेव महाराज जो लिखा वही है।
वेदव्यास जी ने ज्ञान में भागवत का रचना की है, मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। लेकिन सुखदेव जी विस्मृत हो गए हैं कि मैं कृष्ण हूं कि सुख हूं। इसका परिचय भागवत के इस श्लोक ने दिया। यम प्रव्रजन्तमनुपेदमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽसि। वो जा रहे घर से निकल करके। माँ कहती है स्नान तो करता जा। एक बार मुखड़ा तो दिखाता जा। माँ बार बार कह रही है। तब वेदव्यास जी ने कहा रुक मैं लेकर आता हूं, और बेटे के पीछे भाग गए। पुत्रेति, जैसे गृहस्थी रोता हा बेटा हमारे वेदव्यास भी रोए। पुत्रेति, बेटा बेटा, बिटवा, अरे बिटवा रुक रे रुक। तो तरवो भिनेदु, सुखदेव तो वृक्षों में छुप गए, पर तरवो अभिनेदु अवदत, सारे पेड़ बोल पड़े। तम सर्वभूत हृदय, जिसे आप बेटा बेटा कहकर खोजने जा रहे हो, ढूंढ रहे हो, तम सर्वभूत हृदय, आप जितने बैठे हो इस ब्रह्मांड में जितने लोग हैं उन सब के हृदय में बैठने वाला कृष्ण ही हो गया है। पेड़ों ने इतनी बड़ी उपमा दी है सुखदेव जी के लिए कि वो और नहीं, वो और नहीं, वो और नहीं, वो और नहीं, वो और नहीं। चिदानंद रूपम शिवोहम, शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम, शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम, शिवोहम। देहाध्यास खत्म है इनका। मनोबुद्धि हंकारी चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वी न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम, 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 शिवोहम। विरह कातर आजुहाव, तन्मयतया तरवो विनेदु। आप सोचिए लाखों लाखों पेड़ एक साथ बोल पड़े। जैसे आप बेटा बेटा कह रहे हैं ना, वो तो पत्ते पत्ते में रमने वाला श्याम है, घट घट में रमने वाला घनश्याम है, वो तो रोम रोम में रमने वाला श्याम है।